स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करना चाहिए कि नहीं। तो अभी सबसे मैंने एक प्रश्न पूछा, आप क्यों आए हो? तो सबको तो अपना उत्तर देना है, क्यों आए हो? आपने तो सुना क्लास है, तो आपके मन में क्या है? मैं तो आया था, तो भैया ने बताया मुझे तो लगा था मतलब प्रोग्राम था। आपको मुझे सुनना आपसे मुझे आप सिखाएंगे, सीखना है, भर्ती करना है। आप क्यों आए? सीखने में मेरा कुछ नया नया सीखने को मिला। आप क्यों आए? आप तो इसमें जीवन आगे बचा हुआ है, तो आप जो एक्सपीरियंस है उसे सुन के थोड़ी सलाह दें तो कैसे जीना है आगे। आप क्यों आए? के बारे में जानना है, सीखना है। आप क्यों आए? आप क्यों आए? भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए लिखा, जिससे आप उनको मिले। आप क्यों आए? आपका अनुभव जानने के लिए। जैसे सबका अलग अलग रहता है। आप मैं तो आपसे रहता हूँ। आप लोग क्यों आए? हाँ, सबके अलग अलग विचार हैं। सब लोग को कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि मिलने वाला है, किसको मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे आए। शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूँगा, उसके बाद में आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मेरा नाम है अमरजीत यादव और एक और नाम है अक्षर केशव दास। मेरा जन्म मुंबई में हुआ। एजुकेशन जो भी है मुंबई यूनिवर्सिटी से भी हुआ और वहीं पे इस्कॉन नाम सुना आपने? इस्कॉन कितने लोगों से आप लोग मैक्सिमम लोगों से इस्कॉन क्या लगता है आपको? इस्कॉन ठीक है। तो इस्कॉन ये संस्था है जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हमारे भगवद गीता का प्रचार करती है। भगवद गीता को हम डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं, स्पेशली यूथ्स को बताते हैं। तो वहाँ पे मुंबई में मैं इस संस्था का कनेक्शन में आया। उसके बाद फिर धीरे धीरे इस संस्था में फुल टाइम हो गया। मेरे जैसे और भी जो यूथ्स है उनको कनेक्ट करते हैं। मेरे हिसाब बनाने के लिए नहीं मतलब जो एक्सपीरियंस मैंने किया कॉलेज लाइफ में, जो एक्सपीरियंस था या जॉब करते समय जो एक्सपीरियंस था और स्पिरिचुअल लाइफ में कनेक्ट होने के बाद जो एक्सपीरियंस था वो औरों को भी पता चला। इसलिए किसी ना किसी को तो अपना जीवन देना पड़ेगा। हम गधे के जैसा 12-12 घंटा काम करेंगे तो हमको कौन बताए? इसीलिए उसके लिए भी कोई ना कोई तो अपना जीवन देना, समर्पित करना पड़ता लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। तो इस तरह से मैं कनेक्शन में आया अभी पिछले 9-10 साल से मैं एज ए फुल टाइम ड्यूटी इस्कॉन में सर्विंग कर रहा हूँ। मेरी इस्कॉन में सेवा है, स्पेशली यूथ लोग को मोटिवेट करना, युवाओं को गाइड करना, इस्कॉन में सेवा। ठीक है, आप लोग भी बता सकते हैं। क्या करें? क्या करें? क्या है? मेरा नाम समझ गया, मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया। जॉब लग चुकी है, अगर मुझे जॉब नहीं मिलती तो इस कारण इसलिए मैं मेरे को
चैतन्य बोली मैं भी जॉब करना सॉफ्टवेयर नितेश यादव ग्राम पंचायत से दीपेश लोहारी में गणेश मैं बबलू यादव पहले कंपनी में काम करता था, फिलहाल हम खेती कर रहा हूँ। राहुल यादव ग्राम पंचायत से खेती पे नीरज यादव खरगोन से। अजय इसरागी टीचिंग खरगोन। मोहित गुप्ता बेसिकली जम्मू से हूँ, इन दोनों में पढ़ाई की है, अभी तो जॉब भी करता हूँ मोदी के साथ। मेरा नाम योगेश हरवानी से और अभी बीएससी फाइनल में। मेजोरिटी यादव की है। ठीक है, यादव और वर्मा गुप्ता कुछ नहीं, हम सब इंसान हैं। शुरुआत करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकलानि स्वकलानि वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवंस्तं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणमानुमानितं तं सजीवं सागरहितं सागरहितं वन्दनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितान् विष्णुपादाय कृष्णदेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यनादिपाश्चात्यदेशकाय नमो महामन्त्रे कृष्णप्रेमपराय कृष्णाय कृष्णचैतन्याय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाचन्द्र राधे वृन्दावनेश्वरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो शुरुआत प्रश्न से करेंगे। मेरा प्रश्न होगा, आप लोग का उत्तर होगा। तो मेरा प्रश्न है कि क्या हमें आध्यात्म की आवश्यकता है? आध्यात्म शब्द समझ रहे हैं? आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म तो स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब हमारे वेद शास्त्र या उसके नियम, उसको स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और उसके अनुसार जीने का प्रयास करते हैं। तो बोलते स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। हमारे जीवन के दो पार्ट हैं, भौतिकता और आध्यात्मिकता। भौतिकता मतलब हम जैसे जीवन जी रहे हैं, अपने मन से जो जी रहे हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। मटेरियल मतलब बाहर का जो जीवन जी रहे हैं, सुबह उठो, खाओ पियो, काम पे जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, फिर आओ, खत्म, सो जाओ, खाएंगे, घूमेंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ। ठीक इसका उल्टा है स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक लाइफ, आध्यात्मिक जीवन। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ तो हम जी रहे हैं, उसका तो एक्सपीरियंस हमको है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन,
स्पिरिचुअल लाइफ या स्पिरिचुअलिटी की हमको आवश्यकता है क्या नहीं? तो क्यों? नई जनरेशन के मतलब मन को सही से राह पे ले जाने के लिए, मन साफ रखने के लिए मन की शांति के लिए। मतलब जैसे पहले चलता था, मतलब वैसे क्वालिटी जैसी रहती थी सबके बीच में, जैसे मतलब आगे के जो कल्चर है उनमें भी होना चाहिए। मतलब कोई किसी के मन में रहता है कि मतलब मंदिर से बाहर मतलब जाने का मन नहीं रहता, लेकिन अंदर से मन में होना चाहिए कि मंदिर जाए। ऐसा नहीं कि मंदिर से कुछ हमेशा मांगने जाए, मतलब गॉड को थैंक यू भी बोले जा सकते जो अभी तक दिया, ऐसे ही मतलब यही चलते हैं। मोस्टली इसी को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम मतलब समझ सकते हैं उसके आंसर्स जीवन को गहरा जिंदगी। मेरा मानना ऐसा है कि अध्यात्म में कहीं ना कहीं सुकून है। यहाँ सुकून नहीं है, जो चल रहा है लाइफ में वहाँ सुकून है, और अध्यात्म में कहीं नहीं सुकून है। निकुंज क्या? निकुंज 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 क्या है? हाँ आप हम हमेशा हमारे मेरे शरीर को एक तरह से हम खाने देते हैं, बट जितना हमें शरीर को देना ज़्यादा हमारे आत्मा को देते हैं, तो वो जो हम आत्मा को फील कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, मतलब हम भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम भगवान के सेंटर में आके हमारे साथ काम करेंगे, तो उसमें आपको जैसे जॉब काम करें स्पिरिचुअलिटी में करें, तो जितना हम जब काम करेंगे हम उतना ही भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारी जो सोल को, जो हमारी आत्मा को सही चीज़ की ज़रूरत है उसको फील कर सकते हैं। कौन इस प्रश्न का उत्तर देना या फिर उस शास्त्र अनुसार जीवन दिया गया हम शास्त्र और अपने भी कर्म कर सके भगवान का इसमें प्राप्त करना, सेवा करना, भारत ठीक है, बेसिकली सभी का उत्तर है कि हमें अध्यात्म की आवश्यकता है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि हमें ये नहीं सिखाया जाता है। बाहर की दुनिया में हम जबकि स्कूल कॉलेजेस में कभी भी हमें नहीं सिखाया जाता कि हमें अध्यात्म की आवश्यकता है। आप लोग को इसलिए यहाँ की यंगस्टर्स को ही मैंने बुलाया है, यंगस्टर्स ही अगर फॉलो करेंगे तो आगे जाके हमारी जनरेशन तो अच्छी होगी। अभी हम देख रहे हैं बाहर की दुनिया में तो प्रगति के पीछे बहुत भाग है। हमें अमेरिका से समझना है, हमें रशिया, लंदन जैसे इंग्लैंड से समझना है। तो इतना प्रगति हो रही है, अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रगति देश है, तो क्या इतना प्रगति करने के बाद भी वहाँ के लोगों के मन में शांति है? क्यों नहीं? और कोई वहाँ पे शांति क्यों नहीं है? जिनको बोलने वाला था हाथ ऊपर करके बोल सकते कभी जो युग धर्म का पालन नहीं कर रहा है, क्या? युग धर्म का पालन नहीं कर रहा है। और कोई अध्यात्म का पालन कर रहे हैं, शास्त्र अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। और वो भी संतुष्टि अथवा जो जीवन से संतुष्ट नहीं कर सकते कि मुख्य अच्छा लगती है अगर ये बात या जो छोड़ना है तो कितना भी हम प्रगति करें, हमको हमारे दिमाग में सब भ्रम डाला जा रहा है कि हम जितना मटेरियल प्रगति करेंगे, जितना हम भौतिक प्रगति करेंगे, उतना हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं इतना प्रगति करने के बाद भी डिप्रेशन रेट जो है बढ़ता जा रहा है। इंडिया में पहले नहीं था, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया में भी आ रहा है, बढ़ता भी जा रहा है। लोनलीनेस, अकेलापन, डिप्रेस लोगों की संख्या।
एडिक्टेड लोगों की संख्या, नशा करने वाले भी, बाहर जो भी नशा है, ये सब बढ़ते जा रहा है। और हमें लगा कि हम प्रगति कर लेंगे, अमेरिका के जैसा बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। एक बार क्या हुआ, गांव में रहने वाले से 4 मित्र थे, गांव से कोई बाहर नहीं गए, उनको उन्होंने लॉटरी की टिकट खरीदी, तो उनको टिकट का प्राइस मिल गया। प्राइस क्या मिला? 1 हफ्ते के लिए अमेरिका का टूर। तो खुश हो गए, वो चले गए अमेरिका। पहले दिन पहुंचे, रूम में पहुंचे तो रूम कहाँ था? 100वें मंजिल, 100 फ्लोर पे 100वें मंजिल पर उनका घर था, रूम था। और वहाँ पर रूम में जाने के बाद उन्होंने मीटिंग किया और क्या बोला कि हमारे पास 7 दिन है, अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है, हर रोज़ घूमने जो देखने जाएंगे तो हमारा दिन निकल जाएगा, हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, एक दिन में हम पूरा अमेरिका घूमेंगे। 4 दोस्त क्या करेंगे, चारों दिशा में जाएंगे और 6 दिन इंजॉय करेंगे। ठीक है, वैसे ही क्या, दूसरे दिन चारों दोस्त चारों दिशा में निकल गए और लास्ट शाम में आ गए, शाम को नीचे आ गए, मिले सब और लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट चालू नहीं हो रही। फिर 1 मिनट रुका, 2 मिनट रुका, 1 घंटा रुका, 2 घंटा रुका, लाइट नहीं आई, लाइट चली गई। तो फिर एक दोस्त ने बोला चलो हम चलते चलते जाते, 2 घंटा में 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। और चलते चलते गए, 99 फ्लोर पे पहुँच गए। और वहाँ पर पहुँचने के बाद एक दोस्त जो बहुत डर गया, दूसरे बाकी के दोस्त पूछने लगे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों डर गए, क्या कारण क्या? तो जो दोस्त डर गया तो उसने क्या बोला, हम जो रूम का चाबी था ना, वो ग्राउंड फ्लोर पर भूल गया। तो इससे क्या समझ रहा है, चाबी के बिना हम रूम में नहीं जा सकते। हम चारों ऊपर तो आ गए, रूम के पास भी पहुंच गए, लेकिन अगर चाबी नहीं है रूम की, इतनी छोटी सी चाबी, अगर वो चाबी नहीं है तो ये रूम में आ ही नहीं सकते, आपकी फैसिलिटी को यूज ही नहीं कर सकता। इतनी छोटी सी चाबी इतने काम की है। तो ठीक वैसे ही हमारी स्थिति है, हम हर चीज़ में बहुत आगे 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 जा रहे हैं। हम मटेरियली देखा रहे तो बहुत प्रगति हो रही है, कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, रहने की स्टैंडर्ड में, खाने के स्टैंडर्ड में, बोलने के स्टैंडर्ड में, हर चीज़ में हम बहुत आगे आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारी चाबी को हम भूलते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर को चाबी छोड़ जाएंगे, 99 फ्लोर पर पहुँच गए, कुछ फायदा नहीं। ठीक वैसे ही हम भी बहुत प्रगति कर रहे हैं, बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमारी चाबी को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कौन सी चाबी है? चाबी का नाम क्या है? संस्कृति, अध्यात्म, इसको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जैसे वो चाबी के बिना नहीं खुलेगा, वैसे अध्यात्म के बिना, संस्कृति के बिना हम प्रगति कितना भी प्रगति कर लें, वो प्रगति 0 है। मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया, अमेरिका एकदम प्रगत देश में माना जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी गरीबी, व्यभिचार, नशापान, अकेलापन, डिप्रेस लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इंडिया से तो बहुत ज़्यादा। क्यों? तो यही है काम, संस्कृति को छोड़ के जाना। भगवद गीता में श्लोक आया है, यह शास्त्र विधि विसृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिं न वाप्नोति न सुखं न परमां गतिम्। जो भी व्यक्ति शास्त्र के विधियों का उल्लंघन करता है, शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। न सिद्धि, सिद्धि मतलब कभी भी सफल नहीं हो सकता। न अवाप्नोति न सुखम न परमां गतिम्, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। परम गति की बात ही छोड़, किस कारण से? जो व्यक्ति शास्त्र के नियमों को फॉलो नहीं करता। लेकिन हमारे दिमाग में क्या डाल दिया गया है? अध्यात्म और मेरा लाइफ, हमारा लाइफ और अध्यात्म ये 2 अलग अलग रास्ते हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, हमें ऐसा सिखाया।
छोटा सा तिलक भी अगर हमने लगा लिया स्कूल कॉलेज में, घर में भी लगा लिया, तो ऐसा महाभारत हो जाता है। ऐसा लगता है कि कितना बुरा काम कर दिया हमने। एक बार तो दारू पी के आएंगे तो कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तिलक वगैरह लगा लिया तो बहुत ही बवाल होगा। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा बताया ही जा रहा है कि आध्यात्म और हमारा जो जीवन रोज का जीवन है, ये तो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और हम उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल, सबसे पहले स्कूल कॉलेज में हमको सिखाया नहीं जाता है। स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जाता है? A for apple, B for ball और G for गधा। बहुत अच्छे से पढ़ो लिखो और गधा बनो। गधा की बोलो, गधे का काम क्या होता है? बहुत जुकाम। बोझा उठाते रहो, थोड़ा खाते रहो। गधे को खाने को रोका नहीं, बहुत कोशिश से आपका बोझा उठाएगा। कुछ लोग तो ऐसे गाजर उनके सामने रखते हैं तो गाजर को देख देख के चलता है, खाने को सोचता भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो गधे को खाने के लिए तो कहीं भी मिल जाएगा, उसको बोझा उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक वैसे ही हमारा भी हालत हो रहा है। जो स्कूल कॉलेज में हम सीख रहे, पढ़ रहे थे, उसमें कहीं पर भी आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखेगी। कहीं पर भी आपको आत्मा, परमात्मा, काल, प्रकृति, कर्म, पाप, पुण्य ऐसे शब्द आते हैं। उसमें खाली इतने आएगा कि बहुत अच्छे से आप पढ़ो लिखो और पैसे कमाओ, जिससे हो सके वैसे पैसे कमाओ, बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ। आपका चरित्र क्या उससे मतलब नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। कोई व्यक्ति कितना समझदार है वो कैसे समझ में आता है? कब तक समझ में नहीं आता है? व्यवहार से, जब तक वो बोलता हूँ, जब तक वो बोलता नहीं। उसके बोलने से सबसे पहले पता चलता है कोई व्यक्ति कितना समझदार है। मैं बहुत अच्छा सूट बूट पहन के आऊँगा, अब हो सकता है थोड़ा देर दिखावा भी कर सकता हूँ अच्छा बनने में, लेकिन मेरा मांडा कब पहुँच जाएगा? जब मैं बोलूँ। बोलने को आप बदल नहीं सकते, बोलना आपके संस्कार से निकलता है। आप जैसे बोलेंगे ऐसे आपका मांडा पहुँच जाएगा। इसीलिए हमारे भारत में तो विशेषता व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके पैसे से, उसके घर से, उसके गाड़ी से, उसके बंगले से नहीं होती। अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो ये सब कुछ होके भी कुछ फायदा नहीं। हम देखते हैं जिन लोगों को हम हमारा रोल मॉडल मानने का प्रयास करते हैं, हॉलीवुड एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, पिक्चर में देखते हैं, हम तो रियल लाइफ उनका ज़्यादा जानते नहीं। पिक्चर में देखते हैं सती सावित्री बन के आते हैं, इतना अच्छा राम बन के आता है, सीता बन के आते हैं। और रियल लाइफ में वही जो राम सीता बन के आते हैं, ऐसे छोटे छोटे कपड़े लेकर मिलते हैं, सिगरेट पीते हैं, और रियल लाइफ एकदम खराब होगी। तो हम उनको रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। और वो कैसे लोग हैं? बहुत पढ़े लिखे लोग, पटपट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन चरित्र जीरो है। तो हमारी प्रगति इंग्लिश बोलने से या बहुत पैसे कमाने से, सूट बूट टाई पहनने से नहीं होता। हम एक्चुअल में कितनी प्रगति हुए वो हमारे चरित्र से पता चलता है। इसीलिए संस्कृति साथ में चाहिए हमें। इसीलिए मैंने पहले यही क्वेश्चन किया कि हमें अध्यात्म की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि हमें सिखाया ही जाता है वही। तो ये अध्यात्म विद्या में खाली देगा आपको, भक्ति विक्ति करेगा, खाली ले देगा, क्या पैसा कमाओगे? कितना पैसा कमा रहे लोग इस दुनिया में, शांति से है? दुनिया के सबसे बड़ा अमीर को जाके पूछो आप सुखी हैं? बोलेगा नहीं। क्यों नहीं सुखी? पैसा कमाओ। हमको तो सपना दिखाया गया, हमको तो पहले से पता है पैसा कमाओ, पैसा नहीं सुख है, और आप पैसे वाले के पास भी सुख नहीं है। तो क्यों सुख नहीं है? ये उदाहरण देता हूँ।
एक बार एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब बोले या साधु वैरागी हो, दोनों साथ में खड़े थे। तो उसमें से अमीर व्यक्ति जो है वो दुखी था और सुखी व्यक्ति है, वैरागी व्यक्ति जो है वो सुखी था। क्यों? वो सब छोटी बात है, वो आया और कोई आध्यात्म को अपना लिया इससे कौन? और संतुष्ट हो कौन? साधु। और कोई? कभी चीजों को ज्ञान था उसके पास बनाने साधु ज्ञानी। और कोई? आप जिसका था वो नहीं था, सुबह आप साधु की सुखी। उसको किसी चीज की चाह होगी। ऐसा बताते हैं, अमीर व्यक्ति ने ऊपर से अपने आप को बहुत सजाया था, बहुत सूट बूट टाई सब पहन के रखा था, पैसा भी उसके पास था, लेकिन उसे पता नहीं था कि सुखी कैसे रहना। और जो वैरागी व्यक्ति है उसके पास ज्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन उसे पता था कि जीवन कैसे जिया है। जैसे समझ लीजिए आप लोग के हाथ में कोई मशीन आ जाए और आप लोग को उसे कैसे चलाना है वो पता नहीं रहेगा, तो आप लोग से अच्छे से चला पाएंगे उसको? क्यों? क्योंकि उसको कैसे चलाना पता नहीं। तो ठीक वैसे ही मनुष्य जीवन में एक मशीन के जैसा है, और उसे कैसे चलाना है ये अभी हमें पता नहीं। ऐसा बताते हैं मनुष्य जीवन भी मनुष्य मशीन के जैसे, और अभी हम क्या कर रहे हैं उसे अपने मन के जैसे चलाना, जैसा मन में आ रहा है वैसा चलाना। और जितना हम इसे अपने मन से चलाएंगे उतना हम दुखी होते रहेंगे, क्योंकि हर एक चीज की कुछ गाइडलाइंस है। क्या बोलते हैं गाइडलाइन? क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में निर्देश। हर एक चीज के निर्देश दिए गए, उस निर्देश से अगर हम उस मशीन को, उस वस्तु को यूज करेंगे तो हम उस मशीन या वस्तु को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ठीक वैसे मनुष्य जीवन में कुछ निर्देश दिए गए, कुछ गाइडलाइंस है मनुष्य जीवन में, और अगर हम उस गाइडलाइंस के अनुसार अपना मनुष्य जीवन जिएंगे तो बहुत सुखी जी पाएंगे, बहुत अच्छे से हम हमारा जीवन जी सकते। यहाँ पर बैठे हुए लोगों में सभी को सुख की इच्छा है कि नहीं? क्या होता है सुख का आस, हैप्पीनेस, आनंद की इच्छा, आनंद चाहिए, किसी को दुखी नहीं होना। हर एक व्यक्ति दुनिया में भागदौड़ कर रहा है, क्यों कर रहा है? सुखी होने, दुखी किसी को भी नहीं। एक बार मैंने व्यक्ति को पूछा कि आप सुबह से लेकर शाम तक कितना भागदौड़ करते हो, क्यों करते हो? तो पैसा कमाने के लिए। पैसा आने के बाद क्या होगा? तो मैं घर बनाऊंगा, गाड़ी लेके आऊंगा, घर में सोफा सेट लेके आऊंगा, बड़ा टीवी लेके आऊंगा, और फिर सोफे सेट के ऊपर बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देखूंगा, और फिर क्या पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देखकर उनको बहुत मजा आएगा, तो बहुत सुखी होने का अनुभव करेंगे। तो इतना जो मेहनत वो कर रहा था वो किसके लिए कर रहा था? सुखी होने। तो एक्चुअल में वो सुखी हो गया, क्यों? तो उसके लोग करते ही जा रहे हैं, उसका प्रेजेंट है जिसमें वो सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हो गया। मेरा कल को
कोशिश कर रहा हूँ जो भौतिक चीज़ों के पीछे जो सुख होता है वो नश्वर होता है, कुछ समय के लिए होता है। और मतलब तो युवा हम लोगों को तो पता ही नहीं सुख का, पैसे वालों को ना सुख नहीं, तो हम लोग किस दिशा में जाएं? वही तो हम करने के लिए आज खड़े हैं। तो एक्चुअल में वो सुखी नहीं है या सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दो, जैसे मैं शुरुआत में बोला, दो भाग है या दो पहलू है, अध्यात्म और भौतिक, मैटर और स्पिरिट, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। तो मैटर मतलब क्या, मटेरियल मतलब क्या, नश्वर। नश्वर मतलब टेम्पररी। ये जो भौतिक जगत है ये टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। और इस भौतिक जगत का जो सुख है वो कितने समय के लिए है, ज्यादा से ज्यादा जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक की बस। ये भौतिक दुनिया का सुख कैसा है, नश्वर, हर रोज कम होने वाला। और हमें कौन सा सुख चाहिए, रोज बढ़ने वाला, हर रोज बढ़ने वाला, जो कभी खत्म ना हो, हर रोज बढ़ता है। इसीलिए तो हम भागदौड़ कर रहे हैं ना। अभी एक फोन आया, इसका भी कोई अपडेटेड वर्जन है तो हम क्या करेंगे, ये नहीं अच्छा लगता तो अच्छा लगा, उसमें सुख दिखने लगा। पहले साइकिल अच्छा लगता था, फिर टू व्हीलर आ गया, तो साइकिल में सुख नहीं दिख रहा है, टू व्हीलर में सुख दिख रहा है, फिर टू व्हीलर के बाद फोर व्हीलर में सुख दिख रहा है। क्योंकि इस दुनिया का जो सुख है वो भोगने के बाद खत्म हो जाता है। मोबाइल पहले दिन बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद थोड़ा कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन कम, पांचवें दिन खत्म। फिर हम क्या करते हैं, किसी और चीज में सुख ढूंढने लगते हैं। ये भौतिक जगत का सुख है, लेकिन हमें तो वो सुख की आस नहीं है। हमें ऐसा सुख चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो, और वो सुख इस दुनिया में नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में वो सुख है, क्योंकि आध्यात्म ठीक इसका उल्टा है। भौतिक का उल्टा आध्यात्म, मैटर मटेरियल का उल्टा स्पिरिचुअल। तो मटेरियल सुख कैसा है, क्षणिक है, नश्वर है, और आध्यात्मिक सुख कैसा है, शाश्वत। ठीक इसका उल्टा। एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे हम, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए और फिर बताइए क्या समझ रहे हैं। दिख रहा है, आवाज बढ़ा, आवाज का कोई वैसे आवश्यकता नहीं है। ठीक है।
तो सभी लोग एक एक पॉइंट बोलना है कि उससे क्या समझ में है, इस वीडियो से क्या समझ में है। कौन शुरुआत करें? दिखा छुए में रहने पर सब ढेर साल चलते थे वही कि एक सूट के बाद में एक सूट के पीछे भाग रहे थे तो फिर वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था फिर वो उसमें मुझे गिरते जा रहे थे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में ही आती थी जितना अपने को कोई खुशी नहीं हद से ज़्यादा ही सेटिस्फाइंग मतलब चलते जाओ सेटिस्फाइंग होता है उससे और लाइफ से जितना कि मतलब उसमें जो होना है कि जो बनाना था वो सब मतलब सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा उसके वो एक के बाद एक मतलब घूमते गया इससे पता नहीं कि हमें जो मटेरियल जो हमें सोच मिलता है वो बनाने के लिए वो टेम्पररी वो बढ़ती जाता है एक चीज़ से वही स्कूल ट्रेनिंग मतलब स्टूडेंट चला पाए तो मुझे लगता है कि इसकी वजह आपको खुशी मिलेगी बट एक्चुअल में तो खुशी ना रहेगी। संतुष्टि नहीं है उसके जीवन में जैसे थोड़ा है उसमें संतोष हो जाए तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं नई चीज़ों के लिए बहुत आनंद के लिए जैसे अपने पहले से लेगा कभी खाने के लिए मेरे को घूमने के लिए तो परेशानी का जीवन में सुख खोलने के लिए तो वहीं के आनंद के लिए कुछ करके हवा में जुड़ा था तो वापस जमीन आ गया जैसे हमारे जीवन में होता है हम गलत होने के लिए सुख पहुँचते तो सुख नहीं मिलता पाने के लिए मतलब पूरी कोशिश कर रहा है और उसको मिली है उसको अपना जीवन उसे पाने भी वो भाग तो बहुत रहा है सुकून नहीं भागने के चक्कर में जीवन तो बर्बाद हो गया है वही जो देखना आज हमें तो उसका एक्शन उन्हें वो मिला तो नहीं आप बोले नहीं ना? बोला तो सबका उत्तर ठीक है अपने अपने हिसाब से क्या इसको पीछे खड़े हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। जिनको बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है पीछे खड़े हो सकते हैं थोड़ी देर, फिर बात कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा ये जो रेड है वो वीडियो का नाम रेड रेस है, चूहे की दौड़, और रेड दूसरा कोई हम लोग ही है। तो देखा पहले स्टार्टिंग में अकेला चुहा लिया था, इसका टॉपिक है, वीडियो का टॉपिक है क्या, हैप्पीनेस। वैसे हम भी निकलते दुनिया में हैप्पीनेस ढूंढने के लिए, और हम देखते हैं कि हमें ही सिर्फ हैप्पीनेस नहीं चाहिए, हमें ही आनंद नहीं चाहिए। तो हैप्पीनेस के रेस में कितने लोग लगे पड़े हैं, और वो हैप्पीनेस किस स्टैंडर्ड का है, वो लोकल ट्रेन में चढ़ रहा है, इतनी गर्दी उतर रहा है तो इतनी गर्दी, उसको परेशानी हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, किसके लिए, हैप्पीनेस के लिए, आनंद के लिए। फिर वो कष्ट भी सहने को तैयार है वो, फिर कहाँ पे चला गया, शॉपिंग मॉल में, उसको तो हैप्पीनेस दिख गया, शॉपिंग मॉल में सामान खरीद रहा है, सामान खरीदते खरीदते गर्दी हो गया, उसको जो सामान चाहिए वो नहीं मिला, उसमें चीटा झपटी मारपीट हो गया, एक दूसरे के हाथ पैर तोड़ दिए, फिर भी उसको जो समझ में नहीं आया कि हैप्पीनेस यहाँ पे नहीं है। फिर दूसरी चीज गाड़ी दी थी उसको, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में आनंद लेने का प्रयास किया, फिर गाड़ी की हालत क्या हुई, गाड़ी है तो गाड़ी का उतना सारा ट्रैफिक भी है, उसके ऊपर फिर वो फाइन भी लगा के गए, उसके पहिए चुरा के लेके चले गए, फिर भी उसको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे हैप्पीनेस हो। फिर क्या दिख गया उसको, एडिक्शन दिख गया, तो दारू का ही नहीं, बहुत सारा एडिक्शन है दुनिया में। फिर हम उसमें नशा देख रहे हैं, उसमें सुख ढूंढ रहे हैं,
लास्ट में जब दुनिया सब जो लोग थक जाते हैं तो नशे के ऊपर आ जाते हैं, उनको लगता है नशे में आनंद होगा, वो नशा करने लगते हैं। नशा करने के बाद फिर डॉक्टरों ने भ्रम क्या किया उसको, इधर नहीं आप आइए, हमारे पास डिप्रेशन की गोली लीजिए, हम आपको स्वर्ग पे लेके जाएंगे। उधर गया वो डिप्रेशन की गोली खाने से और उल्टा रिएक्शन, फिर पैसा मिला उसको, नशे में गिरा, उसको पैसा मिल गया। पैसा पाने गया तो फिर जैसे टेबल पे हाथ रखा, उसको पैसा हाथ में उठा दिया, चलो गधे से काम करो। और सिर्फ वही नहीं, कितनी गर्दी बुरा दिखाया वो, सब लोग गधे से काम कर रहे हैं, इसके लिए आनंद के लिए, सुख के लिए। इतना करने के बाद भी सुख नहीं मिला। एक समय के लिए वो सुखी हुआ था उस वीडियो के बीच में, कब हुआ था? जब वो नेचुरल वर्ल्ड में चला गया, उस समय के लिए थोड़ा सा सुखी हो गया। तो इस वीडियो में इसीलिए वो दिखाया है कि इस वीडियो में उस चूहे को कहीं पर भी सुख नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब सुख नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुख कहीं पर भी नहीं। तो छोटा सा झलक उसको दिखाया है। जैसे हम देखते हैं कि रेगिस्तान में हिरन होता है और हिरन पानी ढूंढता रहता है, चारों तरफ उसको पानी 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 दिखता है। जैसे चूहे को हमें चारों तरफ सुख 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 ही दिख रहा है। एक चीज को घूमने से सुख नहीं मिला तो दूसरा चीज लेकर, दूसरे से नहीं मिला तीसरे के पीछे भागो, तीसरे से मिला चौथे के पीछे भागो, ऐसे जिंदगी भर हम भागते रहते हैं। किसके लिए? सुख के लिए। जैसे हिरन पानी के लिए भागता रहता है, जहाँ पे भी गया पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला और पानी के चक्कर में मर गया। तो पानी नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि रियल पानी कहीं पर भी नहीं, रियल पानी कहीं ना कहीं तो है, इसीलिए तो उसको उसका कल्पना हो रहा है, भ्रम हो रहा है उसको। तो वैसे ही दुनिया में हम देख रहे हैं कि हम हर एक चीज का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिल पा रहा है। तो रियल सुख नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुख नहीं है। ऐसा नहीं कि दुनिया में सुख ही नहीं, सुख है, इसलिए तो सुख का अनुभूति हमको हो रहा है, थोड़ा बहुत रियलाइजेशन सुख का हो रहा है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, उस सुख को गलत जगह पर रोक रहे हैं। भगवान भगवद गीता नाम सुना होगा सबको, सबको पता है ना? कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोग को एक श्लोक तो याद होगा? एक श्लोक बस, 3-4 लोग को। तो भगवद गीता में भगवान इस दुनिया का एक नाम, स्टैम्प लगाते हैं इस दुनिया के ऊपर, दुख आलयम अशाश्वतम। दुख आलय, दुख आलय, आलय मतलब क्या? भंडार। दुख मतलब क्या? दुखों का भंडार। ग्रंथालय, ग्रंथालय मतलब पुस्तकों का भंडार। वाचनालय, जहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्र आके पढ़ते हैं। भोजनालय, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं, बहुत सारे भोजन मिलते हैं। बधिरालय, अलग अलग प्रकार का मिलता है। वैसे दुख आलय मतलब अलग अलग प्रकार के दुख भी जहाँ पे मिलते हैं। तो इस दुनिया का नाम दुख आलय। और हम इस अलग अलग प्रकार के दुखों से भरी हुई दुनिया में क्या कर रहे हैं? सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिलेगा, अनुभूति हो। जैसे वो हिरण को अनुभूति हुई, वैसे हमें भी अनुभूति होगी। अनुभूति की वजह से ही तो हम सुख के पीछे भाग रहे हैं। अगर अनुभूति ही नहीं होती तो सुख के पीछे क्यों भागते? तो बड़े बड़े लोगों का अनुभव कि हम सुखी नहीं है, और हम अभी उसके अनुभव या उनको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग बोल रहे नहीं कुछ नहीं, और हम बोल रहे हैं हाँ कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। तो ये दुनिया का सुख कैसे पता है? जैसे च्युइंगम और शुरुआत में खाते हैं ना, तो मीठा लगता है, बाद में कम होते 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 एकदम खत्म, एकदम पूरा स्वाद खत्म हो जाता है,
फिर भी कुछ लोग का आदत रहता है चाव चाव खाते रहते हैं। उनको लगता है कि कुछ तो मिल जाएगा इसके अंदर से, उसको भुगाते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, भुगाते हैं, बोलते हैं। इसके लिए भी शास्त्र में दिया दुनिया का सुख कैसा है, पुनः पुनः चरनित चरवाना। च्युइंगम को बार बार चबाने से वो सुख थोड़ी आने वाला है, वो चबाया हुआ है। तो वैसे दुनिया का सुख भी है, पुनः पुनः चरनित चरवाना। हम बार बार उस सुख को चबाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें से खत्म हो गया है, तो मिलने वाला नहीं है, उल्टा दुख होने वाला है। हमें भ्रम हो गया कि इस दुनिया में सुख है, मोबाइल में सुख है, गाड़ी में सुख है, बंगले में सुख है। मोबाइल पहले दिन अच्छा लगता है, फिर बाद में वो मोबाइल खराब हो जाता है, तो उसी मोबाइल से हमें दुख मिलता है। रिचार्ज करो, उसको मेंटेन करो। सिगरेट पीने में पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में उसका लत लगने के बाद पता चलता है कि ये छोड़ने का बहुत प्रयास करता है, बाद में फंस गया रहता है, दुखी हो जाता है उस चीज से, फिर बाद में कैंसर, अलग अलग प्रकार की बीमारी। इस दुनिया का सुख ऐसा ही है। मटेरियल सुख को आप जितना भी भोगने का प्रयास करोगे उतना दुखी होते जाओ, उतना फंसते जाओ। जैसे उसने भोगने का बहुत प्रयास किया चुके थे, लेकिन लास्ट में आके दवा के उसमें गिर गया, और उसमें भी उसको भ्रमित क्या किया गया था, आपको कैंसर है, आपको शुगर है, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास हॉस्पिटल ही है, हॉस्पिटल में आके आप सुखी हो जाओ। लेकिन वो दवा के एडिक्शन से उसको देखो क्या होगा। तो इस दुनिया में सुख तो नहीं है, मटेरियल लाइफ में सुख नहीं है, सुख की अनुभूति है। तो एक्चुअल सुख कहाँ पर है? आपने देखा? हाँ? तो फिर कैसे होगा? हाँ? मटेरियल लाइफ में नहीं तो स्पिरिचुअल लाइफ में होगा। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ हम जानते हैं क्या? स्पिरिचुअल शब्द भी पता नहीं है, अध्यात्म शब्द भी पता नहीं। पद्म पुराण नाम का पुराण, उसमें श्लोक है, ऐसा बताते हैं, आहार निद्रा है मंत्र सामान्य नेत्र पशुधीर नराना। आहार मतलब खाना, हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, फर्क क्या है? खाने का तरीका अलग है, पका के खाते हैं, वैसे खाते हैं, हम 5 स्टार होटल में खाते हैं, वैसे कहीं भी होटल खाना है कॉमन। निद्रा हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं, फर्क क्या है? हम एसी में सोते हैं, हम बिस्तर में स्लीप वेल लगी पे सोते हैं, और जानवर नहीं भी सोते हैं, लेकिन सोना ही कॉमन है। हमें भी डर लगता है और जानवरों को भी डर लगता है। हम भी अपने आप में रक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, बड़े बड़े अच्छे घर, मजबूत घर बना लेते हैं, जानवर भी अपना अपना रक्षा करते हैं। माइंडफुल हम भी प्रजापति करते हैं और जानवर भी प्रजापति करते हैं। फिर फर्क क्या है? अंतर क्या है मनुष्य और जानवर में? जानवर तो उनकी धार्मिक क्रियाकलाप नहीं करता है, मनुष्य धार्मिक क्रियाकलाप कर सकता है। क्या फर्क है, अंतर क्या है मनुष्य और जानवर में? पता नहीं लगा पा रहा है दूध क्यों मिल रहा है, तो हम दूध की जिज्ञासा है उसे खोज कर सकते हैं कि आप जा और कोई ओके, और कोई भौतिक सुविधाओं की लालसा नहीं, इसकी भौतिक सुविधाओं की लालसा नहीं। जानवर। ओके, और कोई? तो हम भगवान को भी जान सकते हैं, भगवान के बारे में भक्ति भी कर सकते कौन? हैं, हम मतलब वो जानना भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ओके, और कोई? क्या अंतर है मनुष्य और जानवरों में? कॉन्शियस थिंकिंग की
शुद्ध चेतना नहीं है। क्लास की आ सकती है। क्लास नहीं आ सकते जानवर। तो ऐसा बताते हैं उस श्लोक पे ही आगे उत्तर दिया है इसका कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म बुद्धि का यूज करना एक अधिक गुण है मनुष्य के अंदर, वो जानवरों के अंदर नहीं। जानवर अपनी बुद्धि कहाँ तक यूज कर सकते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजों तक ही जानवर अपना बुद्धि यूज कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। इसीलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई जानवर नहीं बैठा, सब मनुष्य बैठे हैं। अगर कोई छोटा मोटा जानवर भी होगा, कीड़ा मकोड़ा भी होगा, तो वो क्या कर रहे हैं? बैठ के सुन नहीं रहे, अरे बहुत अच्छा कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा, चलो बैठ जाते। वो क्या कर रहा है? अपना घर बना रहा है, अपने बच्चे को कैसे रखेगा, उसके पति कहाँ पे गए, उसकी पत्नी कहाँ पे गई, मैं रात को कैसे सोऊंगा, कैसे खाऊंगा, इसके बारे में विचार कर रहा है, दूसरा कुछ विचार नहीं कर रहा। और हम यहाँ पर बैठे क्या? इन चारों चीजों से आगे कुछ नहीं वो जानते। इसे कहते हैं जो विचार करने की क्षमता है वो मनुष्यों में ज्यादा है, जानवरों में नहीं है। तो है लेकिन ये 4 चीजों तक लिमिटेड, मर्यादित। इसके आगे वो विचार नहीं कर सकते, हम उसके आगे विचार कर सकते। तो क्या विचार कर सकते हैं? मैं कौन? और भगवान और मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे शरीर में नहीं है। ऐसा कोई जानवर क्यों है और कोई इंसान क्यों है? हाँ, ये भी जान सकते। और और कोई? मैं कहाँ जाऊँगा हाँ, मरने के बाद? और भगवान कौन? आप नेचर में आता है। वही जो सब ब्राह्मण बोल रहे हैं, हाँ? जो सब ब्राह्मण सब लोग बोल रहे हैं, क्या नहीं हो रहा? तो उन 4 मनुष्य इससे आगे क्या विचार कर सकता है? तो कौन सी क्रिकेट लगने वाली है, कौन जीत गया, कौन हार गया, पड़ोस में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन सा नया पिक्चर आने वाला है, हाँ बता रहा हूँ। कौन से हीरो हीरोइन का शादी हो गया, कौन सी हीरोइन को बच्चा हो गया, ये हम विचार करते हैं। लेकिन ये विचार करने के विचार नहीं, ऐसा बताते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन के आगे मनुष्य क्या विचार कर सकता है? तो ऐसा बताया है कि मैं कौन हूँ, ये सबसे पहला विचार होना चाहिए। नहीं तो अगर हम सिर्फ 4 चीज ही कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अगर 4 चीज में ही हम अगर लगे हुए हैं तो हम जानवर से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर अगर आपको मिला है तो ये 4 चीज ही करने के लिए नहीं मिला, इसमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन करने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि ये 4 चीज हमसे अच्छा जानवर करते हैं। हाथी देखो टनों में खाता है, हम कितना खा पाएंगे खा के? ज्यादा खाएंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस शरीर की मर्यादा है। जानवर, हाथी इतना खा लेता है, गाय है, भैंस है, इतना खा लेते हैं। हमसे खाने में अच्छे तो वो लोग हैं। निद्रा, हमको सोने के लिए नींद का गोली लेना पड़ता है। जानवर देखो आराम से सो जाते हैं, कुछ ऐसे जानवर 6-6 महीना सोते हैं, इतना सो सकते हैं। हम 12 घंटा सो, 8 घंटे से ज्यादा सोएंगे तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। भय, हमसे ज्यादा खुद का रक्षण जानवर अच्छे से खुद का रक्षण कर सकते हैं। और मनुष्य प्रजापति ने कितना करा, तो हम तो हमारे एक आगे, हम तो हमारे जीरो, ऐसा चला। जानवर देखो हमसे ज्यादा अच्छे से भोग कर रहे हो,
तो फिर मनुष्य शरीर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मनुष्य शरीर में इतना पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद भी जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाने के बाद तो खाने के लिए मिलेगा, बैठे बिठाए करेंगे। इतना संघर्ष स्ट्रगल इस मनुष्य जीवन में, तो क्या हो सकता है मनुष्य जीवन का? इससे अच्छा है ना जानवरों का जीवन। बिना एजुकेशन के खाना हाँ, उसको पढ़ने लिखने का टेंशन नहीं, शादी किया उसके कितना भी बच्चे को कोई टेंशन नहीं, अभी घर का वगैरह कल का टेंशन नहीं, क्या होने वाला है, हमारा इतना टेंशन है शरीर में। तो ये मनुष्य शरीर क्यों? कोई तो खास बात है ना शरीर में, तभी तो जानवरों से अलग इसको बनाया गया है ना। तो वही एक खास बात है कि मनुष्य जीवन की शुरुआत ही एक प्रश्न से होती है, क्योंकि मनुष्य जीवन से 4 कार्य करने के लिए नहीं मिला है, आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन खुद को जानने के लिए मिला है। वेदांत सूत्र में पहला प्रश्न मनुष्य जीवन का सबसे पहला कर्तव्य आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न, जिस व्यक्ति को ये प्रश्न पढ़ रहे हैं समझ लो वो मनुष्य है। कितने लोगों को ये प्रश्न पढ़ता है? 1 मिनट के लिए तो सही, कम से कम 30 सेकंड के लिए तो सही, मैं कौन हूँ? अगर हम खुद को जानने का प्रयास नहीं कर रहे तो हम मनुष्य ना होंगे, साधारण तौर से जानवर ही। फिर फर्क क्या है? इतना खाली अच्छे से पैंट पहने, जूता पहने, टाई लगाने, बस इतना ही फर्क, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन ये जानने के लिए है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मरने के बाद कहाँ पे जाऊँगा। मुझे मरने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर मैं क्यों मरूंगा? मुझे बूढ़ा होने की इच्छा तो नहीं है, फिर मैं बूढ़ा क्यों हो जाऊंगा? क्या मरने के बाद भी कोई शाश्वत जीवन होता है क्या? ये सारे प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए मनुष्य जीवन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भूल गए, जन्म हरिलो पड़ी माया जन्म, हम भूल गए। और क्या कर रहे हैं? हैप्पीनेस को देखो, अगर आप इन प्रश्नों का हल ढूंढ लोगे, जो प्रश्न मैंने बोला, अगर उस प्रश्नों का उत्तर आप निकाल लोगे, तब आप सुखी हो जाओगे। ना कि आहार निद्रा भय मैथुन करने से आप सुखी हो जाओगे। मुझे समझ लीजिए, मुझे कहीं पे जाना है और मुझे एड्रेस पता नहीं, मैं पहुंच पाऊंगा अपनी मंजिल पर? घूमते रहूंगा और दुखी होते रहूंगा, टेंशन में आते रहूंगा, कहाँ जाना कहाँ जाना। वैसे ही मनुष्य जन्म हुआ है और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता नहीं, तो फिर हम क्या करें? इस दुनिया में जहां पर भी समझ में आएगा वहां पर जाएंगे, वहां पर सुखी होने का प्रयास करेंगे। समझ लो, स्टार्टिंग में बोला कि हर चीज का गाइडलाइन है, वैसे ही मनुष्य जीवन का एक गाइडलाइन है। अगर उस गाइडलाइन के अनुसार हम मनुष्य जीवन जिएंगे तभी हम सुखी हो सकते हैं। जैसे समझ लीजिए, एक व्यक्ति है, उसको लगता है कि मैं अपने मन से जीऊंगा, रोड में मैं अपने मन से जीऊंगा, कुछ भी नियम फॉलो नहीं करूँगा, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करूँगा, गवर्नमेंट के रूल्स है उसको फॉलो नहीं करूँगा, अपने मन से जीऊंगा, माई लाइफ माई रूल्स, माई वे इज हाईवे, ऐसा जीऊंगा। तो ज़्यादा स्वतंत्र रह पाएगा क्या? नहीं, क्यों? मतलब कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत आई कि घर को तो नॉलेज वो सोच रहा है किसको भी मार दूँ, इसका भी एक्सीडेंट करूँगा, तो वो स्वतंत्र नहीं घूम सके, उसको जेल में डाल देंगे, गवर्नमेंट उसको शिक्षा देगी, उसको पनिशमेंट देगी। और वही एक दूसरा आदमी है, वो सब रूल्स को फॉलो कर रहा है, सब नियम को अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो वो कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र फ्री है, उसको कोई भी बंधन में डालेगा। तो ठीक है, वैसे ही जैसे कोई एडिक्टेड व्यक्ति होता है,
उसको बोला कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीने से आपको बहुत दुख हो जाएगा। उसके ऊपर अभी लिख के भी सब देता है, फोटो भी डाल देते हैं। ये सब फालतू का चीज़ है। मेरा जीवन है, मैं मेरे हिसाब से जीऊँ, फिर बाद में उसको प्रॉब्लम होता है, अलग अलग तरह की बीमारी होती है। वो अपने मन से जिया तो उसको परेशानी हो गई, अगर वो नियम से जिया होगा तो कोई परेशानी नहीं। तो हम स्वतंत्र कब होते हैं? जब हम रूल्स और रेगुलेशन से जीते हैं। मन से जीने से हम स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन हमें क्या लगता है, मन में जो आए वो करते रहो, हम स्वतंत्र, हम खुश रहेंगे। मन से करने वाले, मन से जीने वाले कभी भी सुखी नहीं हो सकते। जो रूल्स और रेगुलेशन से जी रहा है वही सुखी हो सकता है। तो ठीक वैसे मैंने बताया, अभी हम मनुष्य जीवन को अपने मन से जी रहे हैं, इसीलिए हम सुखी नहीं हैं। लेकिन मनुष्य जीवन के जो नियम बताए हैं, जब हम मनुष्य जीवन को रूल्स और रेगुलेशन से जीना चालू करेंगे तब हम सुखी होंगे। क्योंकि जब हम मन से जीते तो हमें समझ में नहीं आता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्म क्या, बुरे कर्म क्या करने से मैं फंस जाऊंगा, क्या करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा। मन से कर, जो मन में आ रहा है करते जा रहे हैं और बंधन में फंसते जाओ। इसीलिए मनुष्य जीवन के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं और उस नियम के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए, तभी हम सुखी हो सकते हैं। और इसीलिए बताया है, मैंने बोला ना, मनुष्य जीवन की शुरुआत ही एक प्रश्न से होती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न से। तो आप लोग से प्रश्न पूछा जाए, आप कौन, आप लोग क्या बताएंगे? और ठीक है, मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। आप लोगों से प्रश्न पूछा गया कि मैं, आप कौन, मैं कौन। तो पहला ऑप्शन है नाम, दूसरा ऑप्शन है शरीर, तीसरा ऑप्शन है आत्मा, चौथा ऑप्शन है कुछ भी। आपका उत्तर है कुछ भी। आपका नाम, शरीर, आत्मा या कुछ भी? कुछ भी। नाम, कुछ भी। आज के हिसाब से नाम हाँ? क्या? बताना नहीं। अच्छा, ऑप्शन है ना, नाम, शरीर, आत्मा या कुछ भी नहीं। उसके पूछने के तरीके भी भूल जाना है अच्छा कि सेंटर से अगर कोई पूछता है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको कैसा लगता है, क्या लगता है? अगर उस हिसाब से देखें तो कुछ भी नहीं, और अगर दूसरे हिसाब से देखें तो भगवान के अंश। हाँ, आपने बताया मुझे कुछ भी। आपने बताया, तो इसका उत्तर है आत्मा। हम कौन है, बहुत सिंपल प्रश्न है। आप कौन है, आपका इंट्रोडक्शन आपको देना है। तो बहुत से लोग ने बोला कुछ नहीं, कुछ ने बोला नाम, कुछ ने अगर बोला शरीर भी, कुछ लोग समझते हैं। तो नाम तो शरीर के साथ में खत्म हो जाता है। आज तक कितने लोग आए, कितने लोग गए, बहुत सी महान हस्तियाँ हुई और खत्म हो गई, उनका नाम भी खत्म हो। तो सबसे पहला तो क्लियर है कि हम नाम तो नहीं है, और दूसरा हम कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत है। कुछ ना कुछ तो है ना, शरीर तो है ना, शरीर तो दिख रहा है, तो हम कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल भी गलत। कुछ तो है, तो कम से कम शरीर तो है। और तीसरा ऑप्शन था शरीर, तो शरीर भी गलत, कि हम शरीर नहीं है। अगर हम शरीर है तो मृत व्यक्ति को जला दिया जाता है, तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए, तो नहीं बोलता। इसका मतलब कि हम शरीर भी। एक बार एक साधु था और
वो अपना बुक प्रिंट कराने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में गया और वहाँ पर एक स्कूल टीचर भी आया अपना स्कूल का क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराने के लिए। तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराते समय उनको साधु को प्रश्न दिया। प्रश्न था कि आप कौन है उसके बारे में लिखा। तो साधु ने पूछा कि अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर लिखूं तो मैं आत्मा हूँ तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे। स्कूल टीचर ने क्या बोला? 0। फिर मैं अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे तो क्या लिखना है? मैं मनुष्य हूँ, मेरा नाम ऐसा है, मैं ये पोस्ट पे हूँ, मैं ऐसा मेरा सब ऐसे मिलते हैं उसे लोग रहेंगे ऐसे जितना है सब बॉडी कॉन्सेप्ट उसको लिखेंगे। शरीर के बारे में जितना लिखेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा। लेकिन वास्तविकता ये है क्या? एक्चुअल में हमारी पहचान यही है क्या? नाम, शरीर या कुछ भी नहीं। एक्चुअल में वास्तविकता में हमारी पहचान ये नहीं है। वास्तव में हमारी पहचान ये है कि हम आत्मा हैं। अब आत्मा किसी ने देखा? एक तो देखा भी नहीं है, ऊपर से बताते भी नहीं। स्कूल कॉलेज में बताया भी नहीं जाता है कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है ना? कहीं आता है शब्द आत्मा, ऐसा शब्द भी नहीं आता। तो हमें आत्मा हम देखेंगे, कॉमन सेंस अगर हम यूज करेंगे तो आत्मा को हम देख सकते हैं। क्या ऐसा मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि हमको आत्मा। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, सब लोग क्या बोलते हैं? आत्मा को शांति गया चला और आते शांत हो। और कोई आप क्या बोलते हो मरने के बाद? वो नहीं रहे ऐसे भी बोलते हैं। वो नहीं रहे। निपट गया। क्या आप क्या बोलते हैं? मुक्ति मिल गई। आत्मा को शांति मिली, शरीर त्याग। बहुत अच्छा। निधन हो गया। निधन हो गया। ऐसे अलग अलग शब्द हम यूज करते हैं। स्वर्गवासी हो गए, चले गए, आज वो हमें छोड़ के चले गए। बहुत अच्छे थे, हमें आज वो छोड़ के चले गए। वो चले गए, वो स्वर्गवासी हो गए, वो वैकुंठवासी हो गए, कैलाशवासी हो गए। उनके नाम के आगे सब लगा गए। लेकिन कौन चला गया? तो अभी तो हमने बोला हम शरीर नहीं, हम शरीर है, हम नाम है, हम ये है, हम वो है, कुछ नहीं है। फिर चला कौन गया? शरीर तो यहीं पे पड़ा है। तो किसको चला गया कर रहे हैं? उसके नाम किसको हम स्वर्गवासी लगा रहे हैं? शरीर को जला डाला हमने, लेकिन उसके नाम के सामने स्वर्गवासी लगा रहे हैं। तो कौन स्वर्गवासी हो गया और कौन चला? हो गया क्लियर? आत्मा। जैसे आत्मा को शांति मिले। क्यों बोलते हैं आत्मा को शांति मिले? कि हमने आत्मा तो देखा नहीं, फिर भी बोलते थे आत्मा को शांति मिले। तो एकदम कॉमन सी बात है, जो चला गया, जिसको हम बोलते हैं ना चला गया, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। शरीर तो कहीं पे भी गया नहीं, आत्मा को हम बोलते चला गया। और ये शब्द बहुत कॉमन है कि आत्मा को शांति मिले। तो शरीर यहीं पे रहेगा, शरीर में से आत्मा निकलना चाहिए। एक और थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ये मोबाइल है, इसका मेरा है। मोबाइल का मालिक ये रूम है, ये रूम का मालिक मैं। ये हाथ है, ये हाथ का मालिक, ये हाथ मेरा है। ऐसा बताओ ना, रूम मेरा है, मोबाइल मेरा, हाथ मेरा, मतलब ये हाथ का मालिक है। ये कान है, कान मेरा, कान का मालिक मैं। ये शरीर है, ये शरीर मेरा है, ऐसा मैं बोलूँ। तो शरीर का मालिक कौन है? वो आप कौन है?
है ना? हाथ मेरा है तो मेरा व्यक्ति कौन है? शरीर मेरा है तो मेरा मेरा मैं किसको कर रहा हूँ जब से? हो गया ना? हम ऐसा नहीं बोलते मैं शरीर है, मैं हाथ हूँ, मैं कान हूँ, ऐसा मेरा काम, मेरा सर है, इसका सर, आत्मा के शरीर का सर। इतना कॉमन सेंस की बात है, हर रोज हम ये शब्दों की यूज करते हैं, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा कान, हम हर रोज ये शब्दों को यूज करते हैं, फिर भी हम इसको समझते नहीं। क्यों? हमको समझाया ही नहीं जाता कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। आप कितने भी मोटी मोटी डिग्री अपने पास लॉकर में भर के रख लो, जाने के बाद क्या जाएगा आपके साथ? कुछ भी नहीं। और हम डिग्री के लिए पूरा भाग रहे हैं, पैसे के पीछे, सूटकेस भरने के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअल में क्या जाने वाला है? आत्मा। और आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? कर रहे हैं। आत्मा का हमको इतना भी पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के लिए क्या करें? शरीर को तो हम खिला रहे हैं, शरीर को पोषण करने के लिए हम खिला रहे हैं, आत्मा को क्या खिला रहे हैं? आत्मा का पोषण करने के लिए हम एक बार भी विचार नहीं करें कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए बताया जाता है, जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैंने बोला ना, जब तक आपको एड्रेस पता नहीं होगा तब तक आप मंजिल पे नहीं जाओगे। तो ठीक वैसे ही जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ। आप शरीर के पीछे भागते रहो क्योंकि आपने पहचान ही गलत कर लिया, आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। जैसे एक पिंजरे में तोता को बंद करके रखा है और पिंजरे को बहुत सजा रहे हो, सेंट मार रहे हो, पेंट मार रहे हो, हार पहना रहे हो हर रोज, लेकिन तोते को कुछ भी खाने को नहीं दो, तोता फिर क्यों? क्या बोला आपने? तोते के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ दिखावे के लिए कर रहे, पिंजरा है। तो मेन क्या है? पिंजरा का तोता। तोता। समझ लो, एक व्यक्ति कार से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हम पहले किसको बचाते? कार को क्या? आदमी को। क्यों? वेरी गुड। और हम पहले आदमी को क्यों बचाते? आदमी से अरे आदमी, शरीर तो क्या 250 रुपए में मिल जाएगा एक सब कुछ। अरे कार कितना महंगा लिया है, 10-10 लाख रुपए की कार है। अभी कार खुल रहा है, खुल रही है अभी, बराबर। कार से भी ज्यादा वैल्यूएबल वो आदमी क्यों है? क्योंकि उसके शरीर में आत्मा है। ये आत्मा की उपस्थिति की वजह से ही शरीर वैल्यूएबल है। आप मरने के बाद इस शरीर को जला क्यों देते हैं? जो मेन व्यक्ति था इसके अंदर वो निकल के चला गया, जिसके वजह से शरीर बहुत कीमती था वो निकल के चला गया इसमें से। अब ये शरीर मट्टी हो गया, इसको जलाओ, फेंको, काटो, कुछ भी करो, कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? जो मेन पर्सन था वो निकल गया। और वही तो कॉन्सेप्ट है, वो मेन पर्सन के लिए आप क्या कर रहे हो? 24 घंटा तो शरीर के लिए कर रहे हो, वो मेन पर्सन जो जाने वाला है यहाँ से, उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके बारे में 1 मिनट भी हम विचार नहीं कर रहे। जैसे वो पिंजरा और तोता, इस शरीर को पिंजरा ही माना जाता, हाड़ मास का पिंजरा है, और पिंजरे के अंदर वो तोता बैठा है। तोता मतलब आत्मा बैठा है। हम क्या कर रहे हैं? शरीर को बहुत सजा रहे हैं, अच्छा कपड़ा, सेंट टेंट सब अच्छे से मार रहे हैं। अंदर जो आत्मा बैठा उसके लिए क्या करें? हम सुखी होंगे। एक्चुअल हमारे शरीर में आत्मा ही मेन व्यक्ति है। ये शरीर ऑलरेडी मृत है, मरा हुआ ही शरीर है। जैसे ये कपड़ा है, इसके अंदर में हाथ डाल दूं तब ये हिल रहा है, निकाल दूं मरा जैसा हो। ये शरीर हिलडुल क्यों रहा है? इसके अंदर आत्मा है, इसीलिए हिलडुल रहा है। आत्मा निकल जाएगा फिर से मर जाएगा। तो इतना कीमती व्यक्ति जो मैं बैठा है तो उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं, तो सुखी कैसे होंगे?
शरीर को कितने भी सुविधाओं में रखो, कितने भी सर्विसेज में रखो, वो सुखी नहीं हो सकते। मैंने साधु और वैरागी व्यक्ति का उदाहरण दिया ना, तो वैरागी व्यक्ति इसीलिए सुखी क्योंकि उसने आत्मा को पोषित किया, शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन आत्मा को पोषित किया, आत्मा को सुखी रखा उसने। अब आत्मा को सुखी रखने के लिए क्या, अब अकॉर्डिंग टू साइंस एक बार क्या हुआ, एक टीचर था, उसने पूछा, एक स्टूडेंट को पूछा, वो आत्मा में बिलीव करता था, तो उसने पूछा कि आत्मा दिखता है? उसने बोला नहीं। स्टूडेंट ने बोला नहीं। आत्मा को छू सकते हो? उसने बोला नहीं। आत्मा का आवाज आता है? बोला नहीं। आत्मा का खुशबू आता है? बोला नहीं। आत्मा को टेस्ट कर सकते हो? बोला नहीं। तो अकॉर्डिंग टू साइंस आत्मा का अस्तित्व नहीं। तो एक और दूसरा स्टूडेंट खड़ा हुआ, थोड़ा चालाक था, उसने क्या बोला, मैं एक प्रश्न करता हूँ सब स्टूडेंट से, सर की बुद्धि दिखती है? सर की बुद्धि को हम आवाज सुन सकते हैं? सर की बुद्धि को छू सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू साइंस नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं। हवा दिखता है, उसको हम फील करते हैं, तो ठीक वैसे ही आत्मा दिखता नहीं, लेकिन उसे हम अनुभूति कर सकते हैं। किसके माध्यम से? हमारे शरीर में आत्मा है, इसका प्रूफ क्या है? हाँ? और कोई? एक्टिविटी कर रहे हो, चेतना, कॉन्शियसनेस फेल हो रहा है, मतलब इसकी शरीर में देखते ना, जो हॉस्पिटल में कोई सीरियस हो जाता है एकदम, उसका ऐसा नर्व चेक करते हैं, अगर एक भी धड़कन चल रही तो हाँ जिंदा है। शरीर में हलचल हो रहा है मतलब आत्मा की उपस्थिति उसके अंदर है। और अकॉर्डिंग टू शास्त्र स्क्रिप्चर्स आत्मा कहाँ पे रहता है? सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो, भगवान, मैं सभी के हृदय में, आत्मा सभी के हृदय में बसा रहता है। और अकॉर्डिंग टू साइंस पूरे बॉडी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो हार्ट है। क्यों? हार्ट में आत्मा बैठता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, आत्मा में कुछ भी नहीं होता है, ये सब झूठ चल रहा है। व्यक्ति का हृदय जब बंद हो जाता है तब व्यक्ति मरता है, ये आत्मा में कुछ भी नहीं। हार्ट एक्सपायर हो गया तब आदमी मर गया। तो मैं तो बोल रहा हूँ साइंस ने इतना प्रगति किया है, अभी तो ओपन हार्ट सर्जरी हो रही, तो कोई नया न्यू ब्रांड न्यू हार्ट लाइए और उसको डाल दीजिए, फिर से आदमी जिंदा हो जाएगा ना? हाँ? क्या हुआ? ओपन हार्ट सर्जरी भी हम कर रहे हैं फिर भी मर जाता है। क्यों? तो जैसे बताया जाता है, समझ लीजिए गुड्डा समझ रहे हैं, टॉय सेल वाला टॉय, वो प्रेग्नेंट नहीं होगा, उसके 3 पार्ट होते हैं, उसका बॉडी, उसका मशीन और मशीन के अंदर सेल। अभी तीनों पार्ट में से सबसे मेन क्या है? सेल निकाल दिया तो मशीन भी बंद कर जाएगा और बॉडी भी बंद कर जाएगा। तो वैसे हमारे शरीर का भी 3 पार्ट है, बॉडी, हार्ट और हार्ट का सेल। हार्ट बंद क्यों पड़ा इसके पीछे नहीं पड़ते साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग। आप उसको कितना करंट देते हैं, दबाते हैं जोर जोर से, फिर भी वो उठता नहीं। हार्ट बंद क्यों पड़ गया उसके पीछे नहीं पड़ेगा। ये हार्ट को चलाने वाला कोई तो था, वो चला गया। अभी आप कितना भी करंट लगा लो, कितना भी उसको छाती को पुश करो, वो नहीं आएगा। तो ये सब प्रूफ है कि आत्मा हमारे शरीर में होती है, और जब तक हम आत्मा को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे, आत्मा के लेवल पे नहीं जिएंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और आत्मा क्या है? स्पिरिट है कि मैटर है? कैसे? टच नहीं किया जा सकता और देखा भी नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता। ऐसे तो हवा को भी हम महसूस कर सकते हैं,
हवा भी स्पिरिट होती है। स्पिरिट मतलब दिल है और मैटर मतलब जड़, निर्जीव। आत्मा ये दिव्य चेतन है और एक मैटर मतलब क्या हो, जड़ है। ये शरीर जड़ है, पंच तत्वों से बना हुआ है। और आत्मा स्पिरिचुअल है, वो पंच तत्वों से बना हुआ नहीं है। और अभी हम जो इस दुनिया में सुख के पीछे भाग रहे हैं, वो सुख का रिलेशन किससे है? आत्मा किससे? पंच तत्वों से है। और हमारा तो कुछ रिलेशन ही नहीं पंच तत्वों से, क्योंकि मैं स्पिरिट आत्मा हूँ। मेरा पंच तत्वों के सुखों से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मैं कितना भी ये पंच तत्वों का सुख ले लूं, मैं कभी भी सुखी नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं स्पिरिट हूँ और स्पिरिट के लिए स्पिरिचुअल सुख चाहिए। और स्पिरिचुअल सुख कहाँ पर मिलेगा? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। इसीलिए मैं आध्यात्म की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं स्पिरिट हूँ। आई एम स्पिरिट सोल। तो मुझे दिव्य सुख चाहिए, ये मटेरियल सुख नहीं चाहिए, जड़ सुख नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। तो मुझे चेतन सुख चाहिए, स्पिरिचुअल सुख चाहिए। और स्पिरिचुअल सुख स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक इसका उल्टा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। वो ठीक सब कुछ छोड़ दो। सुखी रहने के लिए मुझे स्पिरिचुअल रूल्स को फॉलो करना है, तभी मैं सुखी होता हूँ। अभी स्पिरिचुअल रूल्स क्या, कैसे मैं सुखी हो सकता? अभी देखिए, मैं बोलूँगा मेरे जैसा बन जाओ, अभी आप बोलो क्यों? मम्मी मारेगी, घर में बोलेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमारा पढ़ाई भी करना है, हमको हमारा कैरियर भी देखना है। तुम्हारे जैसा थोड़ी अब तुम छोड़ के आओगे काम। तो स्पिरिचुअल सुख के लिए शास्त्र स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना है। स्टार्टिंग में बोला ना, हमें हमारे दिमाग में ऐसा बिठाया गया है, आध्यात्मिक मार्ग और मेरा मार्ग, भौतिक मार्ग, ये दो अलग अलग रास्ते हैं। जैसे अभी कभी हम मंदिर वगैरह जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं क्या भक्ति बीतती जा रहा है, मंदिर जा रहा है। अभी थोड़ी समय है, अभी तो अच्छा मजे करने का समय है। या कभी भी हम देखते हैं क्या, कभी हम मंत्रा मेडिटेशन करने का प्रयास करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करने लगते हैं, तो घर में लोग बोलते हैं ये क्या करने लग गया, ये अभी से थोड़ी करते हैं, ये तेरा काम थोड़ी है, ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो बूढ़े लोग का काम है। ये हमारे दिमाग में सब फिट कर दिया है। बुढ़ापे में जब आपका हाथ नहीं चलेगा, पैर नहीं चलेगा, दांत गिर जाएंगे, जब आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तब क्या आप करेंगे? आपको उठाने के लिए 4 लोग लगेंगे, तो क्या आप कर पाएंगे? जो व्यक्ति अपने पैर पे चल नहीं पा रहा है, उस समय प्रैक्टिस क्या कर पाएगा? इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बुढ़ापा समय नहीं, और बुढ़ापा भी बोल भी सकते हैं। बुढ़ापा का मतलब क्या होता है? जो मरने वाला, जब शरीर के अंग काम करना बंद कर दे। और इंसान थक हार के बैठ जाता है। क्या? इंसान थक हार के बैठ जाता है। वैसे तो बहुत लोग थक करके बैठ जाते हैं। जब हम हमारे आप बोलिए। एक चढ़ाव होता है, हाँ, वहाँ से वापस एंडिंग की ओर। एंडिंग के हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इंसान का हाँ, बोलिए। आधे से ज्यादा जीवन जब कोई जी लेता है उसके बाद ओके। इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है, मतलब पूरा अच्छा है, सभी का उत्तर जो है थोड़ा थोड़ा अच्छा है। तो ऐसा बताते हैं, एक्चुअल में बुढ़ापे की परिभाषा मतलब जो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है, उसी को बुढ़ापा बोलते हैं, उसी को बूढ़ा बोलते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरे को मेरा जो मृत्यु है वो 50 साल के बाद ही होना होगा, तो कहीं हो सकता है, तो आप भी तो बूढ़े हाँ? बूढ़ा मतलब ही वही है कि जिसकी मृत्यु नजदीक है। हमने हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या बनाया, बूढ़ा मतलब
जो शरीर से बूढ़ा दिखता है, क्योंकि हमको लगता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है। हम हमारा नहीं सोचते, क्योंकि हमारा भी मृत्यु कब होने वाला है पता नहीं, अगले क्षण क्या होने वाला है पता नहीं। तो हम भी तो बूढ़े ही है ना, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े होने तक हम बूढ़े ही है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि हम बूढ़े होने के बाद या 50 साल के बाद 100 साल के बाद ही मर जाएंगे। तो हर क्षण हम बूढ़े ही हैं। इसीलिए और हमारे सनातन धर्म में भक्ति शब्द, आध्यात्म शब्द, दिव्य स्पिरिट शब्द, इसको बहुत गलत परिभाषित किया गया है ना। अपने घर में अगर आप कोई स्पिरिचुअल रूल्स को फॉलो करने लगेंगे तो घर वाले ही सबसे पहले मना करेंगे, मत कर बेटा, ये क्या अभी उम्र है क्या, कब कब उम्र आने वाला, मरने के बाद थोड़ी आने वाला। बुढ़ापे में जब हाथ पैर ही नहीं चलेगा तो क्या फॉलो करेंगे आप, क्या प्रैक्टिस करेंगे आप? अब बुढ़ापा मतलब उसका जीवन निकल गया, अभी वो क्या सीखने वाला है? स्पिरिचुअल जीवन हमें क्यों फॉलो करना है? ताकि हमारा मटेरियल जीवन हम अच्छे से जी सकें। इसलिए स्पेशली यूथ को क्यों बुलाया गया है यहाँ पे, बूढ़ों को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि यूथ लोगों को इसकी बहुत आवश्यकता है, स्पिरिट आध्यात्म की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उसे समझ में नहीं आ रहा कि जीवन कैसे जीना चाहिए। उसको लग रहा है वो हैप्पीनेस को, जैसे वो चूहे के जैसा हैप्पीनेस ढूंढते 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 कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहा है। वो एडिक्शन का शिकार बन रहा है, डिप्रेशन का शिकार बन रहा है, लोनलीनेस का शिकार बन रहा है, व्यभिचार का शिकार बन रहा है, और लास्ट में सुसाइड का भी शिकार बन रहा है। लास्ट में इतना फंस जाता है, इतना टेंशन में डूब जाता है कि उसको लगता है कि अभी खत्म होने के बाद ही सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नियम हमें क्या सिखाते हैं, अपने जीवन को कैसे जीना है। इसलिए दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता। स्टार्टिंग में मैंने स्टोरी बताया, क्या कौन सा स्टोरी बताया स्टार्टिंग में? स्टोरी सीढ़ी वाला हाँ, 4 भाई जो अमेरिका चले जाते हैं, चाबी भी पीछे भूल जाता है, चाबी नहीं तो दरवाजा रूम नहीं खुलेगा। तो ठीक वैसे ही हमें हमारा मटेरियल जीवन जीना है तो स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेके चलना है। क्योंकि हमें डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है, उस कंडीशन को कैसे हैंडल करना है, माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, औरों से डीलिंग कैसे करना है, खुद भी कैसे अच्छे से जीना है, बहुत सारे एडिक्शन से हमको खुद को कैसे बचाना है, ये सब कहाँ से सीखेंगे? तो बुक्स में हमको सिखाया नहीं जाता है, स्कूल कॉलेज के सिलेबस में सिखाया नहीं जाता है। तो वहाँ तो सिखाया, आज तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है। वहाँ तो ये सब सिखाया नहीं जाता है कि डिप्रेशन को कैसे हैंडल किया जाए, नहीं सिखाया जाता। उसके लिए हमें अध्यात्म की आवश्यकता है। जीवन को कैसे अच्छे से जीना है, उसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्म कोई बूढ़ों का काम नहीं है, जिसको कोई काम धंधा नहीं है वो अध्यात्म को फॉलो करे। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरे को करियर बनाना है। बड़े बड़े करियर बनाने वालों ने सुसाइड कर लिया है, क्यों? उनको समझ में नहीं आया कि कैसे जीना है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग एडिक्शन के शिकार हैं, क्यों? उनको पता नहीं है कैसे जीना है। ये जीने का तरीका कौन सिखाया है? आध्यात्मिक नियम, स्पिरिचुअल रूल्स। स्पेशली जब हम युवा रहते तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। उसी समय हमको कैसे जीना है अच्छे से, ये सीखने के लिए हमें आध्यात्म की आवश्यकता है। इसलिए आध्यात्म और हमारा जीवन ये अलग अलग नहीं है, एक ही रास्ते हैं। हमें आध्यात्म को साथ में लेके आगे बढ़ना है। पहले हमारे भारत में ऐसा कोई वो सुनने को नहीं मिलता था कि किसी ने सुसाइड कर लिया,
किसी को बहुत टेंशन आ रही है, कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अभी जब तक ये नहीं आया था तब तक भी ये बहुत सुखी थे हम लोग, तब तक भी बहुत सुखी। अभी आज की युवाओं को 10 लोग को एक रूम में बंद करके रख दिया जाए, दसों के पास मोबाइल है, वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते। तो इतनी प्रगति हमारी हो गई। घर में मेहमान है तो वो आपस में थोड़ी बात करके मोबाइल चलाने लग जाते हैं। जितना जितना टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा पतन हुआ है ना, उतना किसी भी चीज से नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत जल्दी, और बच्चे लोग भी इसके अंदर बहुत कुछ देख लेते हैं और बिगड़ जाते हैं। स्कूल टाइम से ही लड़कियां अबॉर्शन कराती हैं, ये हमारी प्रगति है इसके वजह से, क्योंकि बहुत आसानी से सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। स्कूल टाइम से ही लड़के नशा करते हैं और स्त्री गमन करते हैं, स्कूल टाइम से। क्यों? इसके वजह से। एक बार ये रिसर्च किया गया कि हम मोबाइल का कितना % डाटा यूज करते हैं, कितना % डाटा वेस्ट करते हैं, तो रिजल्ट क्या आया? सिर्फ 11% डाटा हम यूज करते हैं, 89% डाटा हम वेस्ट करते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए, या अभी समझ लो एक व्यक्ति है, उसके हाथ में तलवार दे दी, तो वो 2 काम कर सकते हैं, तो बचा भी सकता है लोगों को, रक्षा कर सकता है, और लोगों को उसी से मार भी सकता है। अगर उस व्यक्ति को तलवार को यूज कैसे करना है वो पता नहीं होगा, तो क्या करेगा? मारेगा लोग, मिस यूज करेगा। और अगर उसको पता है तलवार को यूज कैसे करना, तो लोगों का रक्षा करेगा। जैसा ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है, उसके हाथ में कैंची होता है, चाकू होता है, चाहे तो व्यक्ति को मार भी सकता है, चाहे तो बचा भी सकता है, वो पेट फाड़ देता है, लेकिन बचाने के लिए उसको पता है कैसे बचाना। तो ठीक वैसे ही टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, इतना बड़ा सब दिया तो है हमारे हाथ में, लेकिन इसका यूज कैसे करना है, इससे कैसे बचना है। ये एडिक्शन है, इससे कितना प्रॉब्लम हो रहा है पता है क्या? बहुत सारे केसेस हैं, पबजी विबजी क्या सब निकला है, इतना एडिक्टेड हो गए हैं आज के लड़के, विशेष यूथ इतने एडिक्टेड हो गए हैं इससे, इसके बिना रह नहीं सकते। ये एडिक्शन से कैसे बचा जाए? उनको अगर बोला जाए मंदिर में आ जाओ, टाइम नहीं है, थोड़ा कुछ कहीं पे मंत्रा मेडिटेशन के लिए मेरा बोला, टाइम नहीं। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने के लिए बहुत सारा टाइम, मिलने वाला क्या है उससे? कुछ भी। लेकिन उसमें पूरा टाइम पास करने में लगे हुए और लास्ट में डिप्रेशन की हालत में बैठ जाओ। वो चला क्यों है? उसको सुख मिलेगा करके चला, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर पता ही नहीं है ना, उनको बताया नहीं गया उसके अंदर सुख मिलेगा। इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है, आध्यात्म की आवश्यकता है। जीवन को कैसे जिया जाए ये जानने के लिए हमें अध्यात्म चाहिए, और अगर हम अध्यात्म को फॉलो नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम भी ऐसे लटक जाएंगे, या आपको डिप्रेशन की गोली लेनी पड़ेगी। हम देखते हैं इस्कॉन में, विशेष करके इस्कॉन में बहुत से यंगस्टर्स कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं उनको कोई काम करना है, बड़े बड़े सीखे पढ़े लिखे लोग, यहाँ पर भी आप लोग पढ़े लिखे लोग आए, बहुत बड़े कोई एमटेक, बीटेक, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोग कनेक्टेड हैं। क्यों? उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, हैप्पीनेस चाहिए ना, वो हैप्पीनेस मिल रहा है, और वो कोई पार्टी शार्टी करने नहीं जा रहे, कोई एडिक्शन नहीं है, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी नहीं खाते हो, फिर भी सुखी है। कोई गर्लफ्रेंड के पीछे नहीं पड़े हो, फिर भी सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि आध्यात्म के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि जीवन जीने की जो कला है वो हम आध्यात्म से सीखते हैं। यही तो हमें चाहिए ना, जीवन किस तरह से हमें जीना है वही तो हमें सीखना है, वो हमें आध्यात्म से मिलेगा, स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाएगा। वहाँ पे आप पास आउट हो गए,
आप वो अपने रास्ते पे, आप अपने रास्ते पे। अभी आप जाओ चोरी करो, डाका डालो या पैसे कमाओ, उससे क्या लेना देना। इसीलिए जीवन को कैसे जीना है, या हमारे जीवन में जो पैसे आएंगे या जो कुछ भी हमें मिलेगा जीवन में, उसको यूज कैसे करना है, वो कैसे सीखेंगे आप। पैसा आपके हाथ में आ गया, एक सूटकेस भर के पैसा आ गया, अभी उसको यूज कैसे करेंगे आप, ये पता ही नहीं तो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर आपको पता है कि इसका यूज कैसे करना है, तो आप उसका यूज बहुत अच्छे से करेंगे। और वही पता करने के लिए तो हमें अध्यात्म चाहिए। तो ओवरऑल इन शॉर्ट ऐसा बताया जा सकता है कि हमें अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। और जैसा मैंने बताया था, हर एक चीज के लिए गाइडलाइंस है, वैसे ही मनुष्य जीवन जीने के लिए गाइडलाइंस है। और वो गाइडलाइंस कहाँ पे बताई गई है? हाँ? शास्त्र। अभी शब्द शास्त्र पढ़ने के लिए तो टाइम नहीं है हमारे पास, शब्द शास्त्र का नाम भी पता नहीं। इसीलिए बताया है भगवद गीता सबसे अच्छा गाइड पुस्तक है हमारे लिए। अभी हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी गलत धारणा क्या है? इतनी मोटी बुक कौन पढ़ेगा? महाभारत कौन पढ़ेगा? अर्जुन और कृष्ण के बाद बीच में बात हुआ, मैं क्यों पढ़ने जाऊँ बीच में? कुछ लोग तो बोल रहे हैं वाह भगवद गीता वाह बहुत अच्छा है, हमने लिया है 10 साल पहले, पर वो जब लिया तभी लाल कपड़े में बांध के रख दिया और आज तक खोला नहीं उसको। तो भगवद गीता कृष्ण ने अर्जुन को क्यों बोली थी? अर्जुन के जैसा ही हालत हमारा भी है। अर्जुन भी डिप्रेशन में चला गया, उसको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। सेम ऐसी स्थिति हमारी भी है, कर्म कैसे करने समझ में नहीं आ रहा। अच्छे कर्म क्या, बुरे कर्म क्या, या गंदी आदतों से हम खुद को कैसे बचाना है, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, इन सारी चीजों से कैसे बचा जाए, ये भगवद गीता के अंदर है। लेकिन हमें क्या सिखाया गया? ये तो हिंदू धर्म का पुस्तक है, वो तो कृष्णा भगवान ने बोला, वो तो अर्जुन को बोला है, हमको क्या लेना देना उससे। और इतना मोटा बुक पढ़ने के लिए टाइम किसके पास है? वो तो बूढ़े लोग पढ़ते हैं, हमारा काम थोड़ी है वो पढ़ना। बूढ़ों का तो जीवन हो गया खत्म, अभी आपको देखना है आगे का जीवन। तो गाइडलाइन तो उसके अंदर ही दिया है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? तो ऐसा बताते हैं कि गाइडलाइन हमारे हाथ में ही है, लेकिन हम उसको खोल के नहीं पढ़ रहे। भगवद गीता में ज्यादा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ 5 सब्जेक्ट है भगवद गीता में: आत्मा, परमात्मा, काल, प्रकृति और कर्म। ये 5 सब्जेक्ट हर रोज हमारे जीवन में यूज होने वाले हैं। मैं कौन हूँ? आत्मा। परमात्मा भगवान कौन हूँ? प्रकृति, ये प्रकृति काम कैसे करती है? काल, समय कैसे काम करता है? और कर्म, कर्म कैसे करता है? ये 5 ही सब्जेक्ट है भगवद गीता में, दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं क्या है भगवद गीता, हिंदू धर्म का बुक है, इतना मोटा बुक है, महाभारत का पाठ है, इसको मत पढ़ो, ऐसा होगा वैसा होगा। तो भगवद गीता कृष्ण ने पढ़ने के लिए बोली, और जब हम भगवद गीता को पढ़ेंगे, उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत आसानी से हम जीवन जी सकते हैं, बहुत सारे चीजों से हम बच सकते हैं, गलत संगति से, बुरे एडिक्शन से, माइंड कंट्रोल करना सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से। अब अभी आज के युवकों में एक प्रॉब्लम क्या हो गया, उनको लगता है कि आध्यात्म को फॉलो करना मतलब टाइम पास करना। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि मंदिर में आइए, चैंटिंग कीजिए, मंत्रा मेडिटेशन कीजिए, तो कहते हैं अभी एग्जाम चल रहा है, टाइम नहीं है हमारे पास। तो एग्जाम के समय में भी आप व्हाट्सएप कैसे चला लेते हैं, फेसबुक कैसे चला लेते हैं, इंस्टाग्राम कैसे चला लेते हैं? फेसबुक इंस्टाग्राम को चलाने के लिए टाइम है, एग्जाम के समय में, ये एग्जाम देते समय भी टाइम है। लेकिन जहां से आपको प्रेरणा मिलने वाली है, उसको पढ़ने के लिए टाइम है। तो ऐसा बताते हैं, आध्यात्म को फॉलो करने से हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, हम बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं। क्योंकि अगर आध्यात्म को फॉलो करेंगे
तो पता चलेगा ये सब चीज़ें यूज़ करना फालतू का काम है। हमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए, बहुत सारा टाइम सेव कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे। इसीलिए हमें अध्यात्म को चाहिए। और वो रूल्स को फॉलो कैसे करना है वो भगवद गीता में बताया, सिंपल। भगवद गीता भी अमेरिका में, लंदन में, इंग्लैंड में कंपल्सरी सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना ही है, आप उसको नहीं बोल सकते। वहाँ के लोग भगवद गीता को पढ़ के भगवद गीता के अनुसार जीवन जीना सीख रहे हैं, और हम लोग विरोध कर रहे हैं भगवद गीता का। अभी लड़ाई कर रहे हैं भगवद गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करेंगे कि नहीं करेंगे, इतना विचार विमर्श हो रहा है। यहाँ की संस्कृति विदेशी लोग फॉलो कर रहे हैं, और भारतीय लोग भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। संस्कृति मतलब क्या, वही जीवन कैसे जीना है, बस इतना ही है। इतना ही अगर हमने फॉलो किया तो बहुत आसानी से हम जीवन जी सकते। इसीलिए हमें भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता में कैसे जीवन जीना होता है वही जानने का प्रयास करना है, और वही हर रोज के जीवन में हमको अप्लाई करना है बस। और बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे। ठीक है, तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भगवद गीता को पढ़िए, समय निकालिए खुद के लिए, मोबाइल के लिए खुद के लिए। हमको क्या करना, खुद के लिए समय निकालना होता है, टाइम मोबाइल चलो, तो आप मोबाइल आपको चला रहे हैं, आप मोबाइल को नहीं चला रहे। खुद के लिए समय निकालना मतलब है खुद को जानने का प्रयास करना। थोड़ा समय शांति से बैठ के मंत्र मेडिटेशन कीजिए, मंत्र के ऊपर अपने मेडिटेट कीजिए, अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, आपको इतना अच्छा लगेगा। अभी तो मेडिकल कॉलेजेस में IIT इंदौर, वहाँ पे ये सिद्ध किया गया है कि मंत्रा मेडिटेशन करने से हमारा माइंड ब्रेन शार्प होता है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में वहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, मंत्रा मेडिटेशन कीजिए, मंत्रा बोलिए, उसके ऊपर मेडिटेट कीजिए। और ये हमारे शास्त्रों में पहले से बताया है, इसलिए हमारे शास्त्र वो साइंटिफिक है, इसलिए हमें शास्त्र को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही हमें बताएंगे कि जीवन कैसे जीना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो समझाना, कुछ पूछना है तो पूछ। हाँ, इसका सुख चाहिए, पर अति में सुख भी मिल जाएगा तो आदमी उससे भी टूट जाता है। जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, ज्ञान भी है, पैसा भी, तो आदमी उससे भी टूट रहा है। तो अगर सुख भी मतलब हमारे डेस्टिनेशन, मतलब सुख जरूरत नहीं है, उनको चाहिए शांति। तो शांति कैसे मिलेगी? तो शांति जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे तभी तो शांति मिलेगी। ये सुख को यूज कैसे करना है वो कौन सिखाएगा? जब हम अध्यात्म को फॉलो करेंगे तभी तो क्या है? हाँ, दिनचर्या में आपको ऐड करना चाहिए हर दिन में मंत्रा मेडिटेशन करना। मंत्रा मेडिटेशन मतलब क्या? समय निकालिए खुद के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हम खुद के लिए समय नहीं निकालते। 5 मिनट समय खुद के लिए निकालिए। 1 घंटा 55 मिनट पीछे पूरा दुनिया, 5 मिनट समय खुद के लिए निकालिए और 5 मिनट शांति से बैठिए, मंत्र को मेडिटेट कीजिए, मन में बोलिए। देखिए आपको इतना एनर्जेटिक फील होगा ना, आपको लगेगा कि पूरी दुनिया को मैं सामना कर सकता। मोबाइल रिचार्जिंग करने के बाद ऐसे फुल हो जाता है, बहुत अच्छे से चलता है। वैसे हमें भी तो खुद को चार्जिंग करना है ना। तो सबसे पहला काम है मंत्रा मेडिटेशन करना। हर रोज 5 मिनट समय खुद के लिए निकालना, शांति से एक जगह पे बैठना, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, या आप जो भी मंत्र जप करते हो, राम कृष्ण जो भी मंत्र जप करते हो, उस मंत्र को 5 मिनट शांति से बैठ के जपो। ये 5 मिनट आपको इतना काम आएगा ना कि क्या बोलूं। आप लोग ट्राई कीजिए इसको।
आपको बहुत काम आएगा। इतना एनर्जेटिक आप फील करेंगे कुछ नहीं, दिन भर आपका बहुत उत्साह में निकल जाएगा और बहुत सी कठिनाइयों से या बहुत सी बुरी चीज़ों से आप बच जाएंगे, वो एनर्जी आपके अंदर से आ जाएगी। तो पहला है मंत्रा मेडिटेशन करना, दूसरा है अच्छे लोगों का संग करना, एसोसिएशन। ये बहुत आसानी से कुसंग में मिल जाता है, स्पेशली यूथ्स को, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को, तो वहीं से भी करने के चल मैं देखते पैसा मैं देता हूँ चल जाएंगे तो वहीं से सब हो जाता है। इसलिए एसोसिएशन संघ में बहुत अच्छा होना चाहिए। और तीसरा भगवद गीता की जो नॉलेज है डे टू डे लाइफ हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के लिए भगवद गीता पढ़ना चाहिए। तीसरा है भगवद गीता को पढ़ना। ये तीन चीज करेंगे आप तो बहुत अच्छे से आप जीवन जी सकते। और कोई प्रश्न? आपकी दिनचर्या तुम्हारी दिनचर्या बोलो। हमारी दिनचर्या है हम सुबह 3 साढ़े 3 बजे 4 तक तो उठ जाते हैं। उसके बाद के बाद 2 घंटा मेडिटेशन मतलब मंत्रा मेडिटेशन, नाम को जप करना। उसके बाद 9 बजे के टाइम पे प्रसाद मतलब खाना खाना। उसके बाद फिर मंदिर में रहते तो वहाँ पे मंदिर के अलग अलग सर्विसेज वो सर्विसेज करो, आप जैसे लोगों को गाइड करो। इस तरह से पीछे रात को 9 साढ़े 9 10 मैक्सिमम 10:30 कर दो सो फिर सुबह 3:30 4 तक हो जाए। एक्चुअली साइंटिफिक दिनचर्या मैं कई बार बताऊँगा कि ये जो सोने का समय, उठने का समय, खाना खाने का समय वो साइंटिफिक है। रात को 9 बजे के बाद या 9 के 9 तक मैक्सिमम 10 बजे तक ही क्यों सो जाना चाहिए, सुबह 3:30 बजे 4 बजे तक ही क्यों उठ जाना चाहिए, वो साइंटिफिक है। ये साइंटिस्ट लोग भी मान रहे इस चीज को, ये शास्त्र में पहले से दिया है। उपवास क्यों करना चाहिए, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है, स्क्रिप्चर्स के रूल्स रेगुलेशन है वो किस तरह से साइंटिफिक है। हम पहले से उसको फॉलो करें, साइंस अभी उसका पता लगा। और कोई ठीक है समझ में? नेक्स्ट तो मैं आऊँगा, लेकिन हम ऑनलाइन कनेक्शन नेक्स्ट टाइम आएंगे हाँ नेक्स्ट टाइम हम चाहिए तो वीकली ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। भगवद गीता के बेसिक नॉलेज या भगवद गीता आपको डे टू डे लाइफ में से अप्लाई करना है, उसके ऊपर बहुत सारे सेशंस या वीकली में गाइड कर सकता हूँ ऑनलाइन, और या फिर 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में हम ऐसा ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। लेकिन वीकली में ऑनलाइन आपको गाइड कर सकते हैं। आप लोग जिनकी इच्छा है या सभी आप लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। अभी मैंने बबलू लोगों और समझ लोगों बाकी सब लोगों को लिंक भेजिए, आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आप भेज देना हाँ नंबर मतलब उनको लिंक भेज देना, फिर लिंक भेजिए तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो हम लोग हर हफ्ते एक क्लास प्रभु जी हर 3-4 महीने में एक बार आते हैं पंडरपुर से यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे उस ग्रुप में हम लोग बताएंगे, और वीकली भी जब प्रभु जी को टाइम मिलेगा। हाँ अभी सुनिए, अभी इसके बाद हम लोग अभी आरती है, आरती की और आरती में जाएंगे। उसके बाद सभी के लिए प्रसाद है, प्रसाद लेके जाना सभी। प्रसाद मतलब खाना, हाँ सभी लोगों के लिए खाना है, आके बना है। अभी आरती है, आरती के बाद आप लोग वीकली ऑनलाइन क्लास आपको अटेंड कीजिए, हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लिंक मैंने भेजी है, आप भेज देना सबको, हमारा को भेजिए।